Good morning, student. This is the third lecture of Human Eye and Colorful World, and it is the last lecture. Now we will see some phenomena of scattering of light. First है sky appears dark to an astronaut. यानी अगर मैं स्पेस में हूँ और वहाँ से अगर मैं स्काई को देखूँ तो उसका कलर ब्लैक नज़र आता है. क्यों? देखिए, आपको कोई भी चीज़ कलर कब नज़र आएगी? जब उसकी स्कैटरिंग हो, यानी लाइट एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है उससे स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद लाइट को एमिट करें. ठीक है, लेकिन अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो आपको उसका कलर ब्लैक नज़र आएगा. तो जैसे यहाँ पे है कि स्काई अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट, तो इसका रीज़न क्या हो गया कि स्पेस में डस्ट पार्टिकल, स्पेस में क्या होगा कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है. क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि since there is no atmosphere in space, so no scattering of light takes place. ठीक है, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट जो है स्कैटर्ड नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई आदमी बहुत हाई एल्टीट्यूड पर अगर है, उड़ रहा है, तो उसको स्काई का कलर डार्क नज़र आएगा या ब्लैक नज़र आएगा. दैट इज़ वाई sky appears dark to an astronaut. अच्छा, एस्ट्रोनॉट के अलावा अगर कोई आदमी है बहुत हाई एल्टीट्यूड पे अगर उड़ रहा है तो उसको भी जो है स्काई का कलर डार्क नज़र आएगा. ठीक है, सिमिलरली तो ये मैं लिख दे रहा हूँ कि सिमिलरली द passengers flying in the sky at very high altitude, अगर बहुत अधिक हाइट पे हाई एल्टीट्यूड, similarly the passenger flying in the sky at very high altitude see the dark color of sky. क्यों? as there is not prominent scattering, as there is no scattering takes place. तो स्काई का कलर हमें डार्क क्यों नज़र आता है? स्काई स्पेस से देखने पे स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से वहाँ पे गैस और डस्ट मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए लाइट जो ट्रैवल करती है उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाती, और स्कैटरिंग नहीं हो पाती तो रेज हमारी आइस पे नहीं पहुँचती. अब एक दूसरी फिनोमेना है कि सनराइज और सनसेट के समय सन लाल क्यों नज़र आता है?
तो यहाँ मैंने अर्थ को दिखा दिया है, ये अर्थ है, ये ऑब्जर्वर है, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, हॉरिजन दिखा दिया है। सनराइज के समय सन जो है वो हॉरिजन पर होता है या हॉरिजन के स्लाइटली नीचे होता है, सनराइज एंड सनसेट के समय। और इस समय जो डस्ट पार्टिकल, इस समय जो लाइट रेज होती हैं उनको एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि सन जो है वो अर्थ से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। और हम लोग रैलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग में देख चुके हैं कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ से वाइट लाइट सन से चलती है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं जैसे वॉयलेट, इंडिको, ब्लू कलर, इनकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, वॉयलेट की मिनिमम होती है, ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा इंडिगो कलर की होती है, फिर ब्लू की होती है, रेड की मैक्सिमम होती है। तो जब वाइट लाइट सन से चलती है तो अर्थ सरफेस से पे पहुंचने से पहले ही जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो तो स्कैटर्ड हो जाती है, और जो लॉन्ग वेवलेंथ है यानी रेड कलर की जो लाइट है बस वही बची रह जाती है, और वही लाइट ऑब्जर्वर की आइज पे पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें सन जो है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट रेड नज़र आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि at the time of sunrise and sunset, at the time of sunrise and sunset, the sun is near the horizon. Sun is near the horizon, and sunlight has to travel maximum distance to reach on Earth's surface. And by Rayleigh's law of scattering, we know that short wavelength like violet, indigo, blue scattered most, and finally the light which scattered least, और जिस कलर की स्कैटरिंग मिनिमम होती है, स्कैटर्ड लीस्ट, लाइक रेड, and finally light which is scattered least like red color reaches the observer's eye, so sun appears red at sunrise and sunset. तो मैं क्या कह रहा था कि सनराइज और सनसेट के समय
सनराइज और सनसेट के समय जो सन जो होता है वो हॉरिजन के पास होता है और सन से चलने वाली लाइट को अर्थ सरफेस तक पहुंचने तक यानी ऑब्जर्वर तक पहुंचने में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो जब सन से लाइट चलती है तो सबसे पहले वॉयलेट कलर की लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, फिर इंडिगो कलर की, फिर ब्लू कलर की, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और आखिरी में जो बच जाती है वो रेड कलर की बच जाती है। अर्थ सरफेस तक पहुंचते पहुंचते जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाती है, यानी अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में बहुत दूर ही स्कैटर्ड हो जाती है, और अर्थ सरफेस पे जो लाइट पहुंच पाती है वो रेड कलर की पहुंचती है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, और वही लाइट हमारी आईज पे पहुंचती है, जिसकी वजह से सन का कलर सनराइज और सनसेट के समय रेड नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में ये नून टाइम का है, मैंने इसकी 3 पोजीशन दिखा रखी है, ये सनराइज, ये सनसेट, ये नून टाइम। नून टाइम पे सन जो है बिल्कुल हमारे ऊपर, सर के ऊपर होता है, और ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होती है। मिनिमम डिस्टेंस यानी सन से जो रेस चलती हैं उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और जब मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तो स्कैटरिंग होने से पहले ही लाइट जो है वो ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंच जाती है, और सन जो है नून टाइम में वाइट कलर का नज़र आता है। तो ये पूछा जाता है कि सनराइज के समय और सनसेट के समय सन रेड क्यों नज़र आता है और नून टाइम पे वाइट क्यों नज़र आता है। तो वाइट क्यों नज़र आता है, क्योंकि नून टाइम पे दोपहर के समय सन जो है बिल्कुल हमारे सर की जस्ट ऊपर होता है, और उस समय उसको सनलाइट को अर्थ सरफेस से पहुंचने में सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती है। तो मैं इसको भी अलग से लिख रहा हूँ, यानी sun appears white at noon time। दोपहर के समय सूरज सफ़ेद क्यों दिखता है, श्वेत रंग का क्यों दिखता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एट नून सूरज कहाँ पे होता है, हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है। एट नून द सन इज ओवरहेड, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया है। ठीक है, एंड लाइट हैज़ टू ट्रैवल minimum distance to reach on earth surface so without much scattering light reaches the observer's eye and sun appears white। ठीक है, तो नून टाइम पे सन सफ़ेद क्यों दिखता है, उसका रीज़न ये है कि सन जो है वो अर्थ सरफेस के सबसे पास होता है, और लाइट को अर्थ सरफेस तक पहुंचने में सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत कम समय तक सनलाइट रहती है, और हल्की सी ब्लू कलर की और हल्की सी वॉयलेट कलर का स्कैटरिंग हो पाती है, और कलर की स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती,
इसलिए लगभग वाइट कलर का सन दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी रीज़न यही रहता है। अच्छा, अब इसी में एक रीजनिंग का क्वेश्चन और पूछते हैं कि अगर चांद की सरफेस से हम स्काई को देखें, ठीक है, आकाश को अगर हम देखें चांद पे खड़े होकर के, तो वो डार्क कलर का क्यों नज़र आता है? जब भी डार्क कलर का नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि स्कैटरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है। स्कैटरिंग होने के लिए ज़रूरी होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो, जिससे लाइट उससे स्ट्राइक करे और स्कैटर्ड हो, चारों ओर फैल जाए। लेकिन जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो गैस मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, और गैस मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगा, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमें स्काई का कलर ब्लैक नज़र आएगा। तो इसका रीज़न तो 2 लाइन में हम लिख सकते हैं कि सिंस द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड हेंस नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है ना, सिंस द मून हैज़ no atmosphere and hence no scattering of light takes place there as a result the sky appears dark. The sky appears dark. Now it is the last topic of this chapter, advanced sunrise and delay sunset. इसका क्या मतलब है कि सन सूर्योदय के समय, यानी सन जब उगता है और सन जब डूबता है, उससे वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। यानी जो एक्चुअल सनराइज जैसे 4 बजे मान लीजिए है, तो वो हमें 4 बजे से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह डूबने का मान लो, अगर सन जो है 6 बजे डूबता है तो 6 के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। यानी मॉर्निंग में 2 मिनट का डिले होता है और शाम को 2 मिनट का डिले होता है। यानी सनराइज और सनसेट के बीच में जो टोटल टाइम लैग होता है वो 4 मिनट का होता है। इसका रीज़न क्या है वो हमें देखना है। तो मैंने ये अर्थ को दिखा दिया है, और ये पिंक कलर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है अर्थ सरफेस को टच करते हुए। ये हॉरिजन है, यहाँ पे मैंने हॉरिजन लिख दिया है। और सनराइज से पहले सपोज कीजिए किसी समय सन यहाँ कहीं पे है, हॉरिजन से नीचे है, ठीक है, तो सनरेज जब ट्रैवल करती हैं अर्थ सरफेस की किसी ऑब्जर्वर तक, तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर में से उसको पास होना पड़ता है। और डिफरेंट लेयर में से जब वो पास होती है तो जैसे जैसे लाइट जो है अर्थ सरफेस के पास पहुंचती जाती है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाता है, और अर्थ सरफेस पे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं कि जब भी रेज रेयर टू डेंसर एंटर करती है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती चली जाती है। इसलिए जो सन से रेज चलेंगी वो थोड़ा कर्व पाथ को फॉलो करती हुई पहुंचेंगी, यानी थोड़ा सा कर्व बना लेंगी और तब ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंचेंगी, इस तरह से पहुंचेंगी। तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें सन यहाँ नज़र आएगा, होगा यहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ की जो पोजीशन में जो टाइम डिले होगा वो 2 मिनट का होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। किस वजह से? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसका मैं रीज़न लिख रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा।
ड्यूरिंग sunrise, the sun is below the horizon, below the horizon. So sunlight, so light which reaches on earth's surface, on earth's surface, bend towards the normal, towards the normal, and reaches the observer's eye. Observer's eye. जो अर्थ के पास की एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कंटिन्यूसली नॉर्मल की ओर बेंड होती चली जाती है. ठीक है. तो लेकिन तो जब रेज बेंड होती है तो उसका पाथ जो है थोड़ा कर्व होता है. सन से जब रेज चलती है तो एक कर्व पाथ को फॉलो करती हैं, जिससे सन जो है हमें ऊपर कहीं नजर आता है. ठीक है. अच्छा, due to this, the apparent shift in the direction of the sun, in the direction of the sun. As seen by an observer on the earth is about half a degree. And the corresponding time difference between actual sunrise and apparent sunrise is about 2 minutes. Therefore, the apparent duration of daytime from sunrise to sunset is about 4 minutes more than the true duration. तो मैं क्या कह रहा था, इसमें एप्रेंट ये सनराइज और सनसेट में दोनों में डिले क्यों होता है, तो आप ये इस डायग्राम से समझेंगे. सनराइज के समय और सनसेट के समय सन जो है वो हॉरिजन के नीचे होता है, और जब सनलाइट सन से जब चलती है तो वो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर में से पास होती है, और जैसे जैसे लाइट अर्थ सरफेस के पास पहुंचती जाती है एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाता है, जिससे रेस कंटिन्यूसली नॉर्मल की ओर बेंड होती चली जाती है.
और जब बेंड होती है तो एक कर्व पाथ को फॉलो करती है, कर्व पाथ को फॉलो करती है, जिससे सन होता तो हॉरिजन के नीचे लेकिन हमें दिखाई ऊपर पड़ता है, ठीक है। और ये एक्चुअल सनराइज है, ये एपरेंट सनराइज है, इनके बीच का जो ये एंगल बन रहा होता है, फिगर में तो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये ½ डिग्री का होता है, ½ डिग्री का होता है। और जो यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 2 मिनट का होता है। यही चीज़ सनराइज के समय भी होता है, यही सनसेट के समय भी होता है, ठीक है। और इसके साथ ये सारे ये लेसन ख़त्म हो जाता है, और इसके नोट्स मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, इसको आपको कॉपी करना होगा, ठीक है। और कोई डाउट्स होंगे तो उसको फिर देखा जाएगा।